Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of BA Honours Political Science Semester 2nd, and your subject is Methods and Approaches in Comparative Political Analysis. Disciplinary specific course is the subject we are discussing right now. If you are from DU Seoul, regular, NCWEB or any university that has this subject as a topic, then welcome to our channel, because in this video I am going to explain you all the chapters, all the units in detail and in easy language, so that you can understand it easily and write your answers. Without wasting any time, let's start the video. आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6. यूनिट 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन हम कर चुके हैं. यूनिट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड रिकमेंड दैट आप यूनिट 5 तक हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ लें. ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, बट हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर जेंडर क्या रोल प्ले करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, और क्यों जेंडर जो है एक सब्जेक्ट है इन जेंडर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, यस. Okay, here we go. Gender in comparative politics. In comparative politics, the study of gender is undertaken to understand the difference between the roles of men and women in politics and governance. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जेंडर ऐसा सब्जेक्ट इसीलिए लिया गया है ताकि वो मैन एंड वुमेन के रोल को पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के अंदर डिफाइन कर सके. फॉर अ लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स वाज कंसीडर्ड एज मेल डोमेन. बहुत लंबे समय तक पॉलिटिक्स को एक मेल डोमेन माना गया था कि भी ये तो आदमियों का ही काम है, एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन रिमेन्ड वेरी लिमिटेड. वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहा था. कंसिक्वेंटली स्कॉलर्स बिगेन टू इन्वेस्टिगेट व्हाई वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन लॉ एंड हाउ इट माइट बी एनहांस्ड. फिर स्कॉलर्स ने देखा कि यार वुमेन तो इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, कैसे उन्हें इन्वॉल्व किया जा सकता है. जेंडर स्टडीज ऑल्सो शेड लाइट्स ऑन हाउ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस इन्फ्लुएंस वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. कैसे उन्होंने जेंडर स्टडीज़ के अंदर उन्होंने पाया कि कैसे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सर्कमस्टांसेस, कल्चरल दबाव की वजह से वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे वो नहीं आ पा रही है. इन मॉडर्न टाइम्स द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस हैज़ कम टू अटैच टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन. मॉडर्न टाइम्स के अंदर डेमोक्रेसी को इवोल्व होना पड़ा, इवोल्व किया गया डेमोक्रेसी को, जिसके अंदर इम्पोर्टेंस बताया गया वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स. जेंडर डिस्पैरिटी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. जेंडर डिस्पैरिटी रेफर्स टू द सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग बिटवीन मैन एंड वुमेन. जेंडर डिस्पैरिटी यहाँ पर जो है रेफर करता है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की खुद पॉलिटिक्स के अंदर मैन एंड वुमेन के अंदर जो है इनइक्वालिटी है. ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स हैज़ हिस्टोरिकली बीन लोअर कंपेयर टू दैट ऑफ मैन. वुमेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम जो है पार्टिसिपेट कर रही है कंपैरिजन टू द मैन इन पॉलिटिक्स. द रीजन फॉर दिस इंक्लूड्स सोशल ट्रेडिशंस की वजह से, कल्चरल बिलीव्स और लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. वुमेन्स को जो है कम एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिसकी वजह से उनका कम पार्टिसिपेशन रहा है, और मेजर रीजन है ट्रेडिशंस की वजह से. इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन वर ट्रेडिशनली परसीव्ड एज बीइंग कन्फाइंड सोशली टू डोमेस्टिक ड्यूटीज़. बहुत सारे ट्रेडिशंस के अंदर माना जाता है कि वुमेन का काम डोमेस्टिक ड्यूटीज़ है, घर संभालना ही है. एज अ रिजल्ट वुमेन हैड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज इन पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा कम रहा. मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ का मानना है the concept has emerged that both men and women should participate equally in politics. उनका मानना है कि मैन हो या वुमेन हो, सबको इक्वली हक है पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का, सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए.
Consequently, various countries have implemented reservations, policies and special measurement especially for women. और इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक इनिशिएटिव उठाया है जिसके अंदर पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं, जो रिजर्वेशन है, कुछ इम्प्लीमेंट की गई है जो स्पेशली वुमेन के लिए रिजर्व करके रखी गई है। कुछ सीट्स पॉलिटिक्स के अंदर भी, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, बहुत सारी सीट्स रिजर्व करके रखी गई है। मेन स्ट्रीम रिसर्च, जेंडर रिसर्च एंड डेमोक्रेटाइजेशन। अर्ली पॉलिटिकल रिसर्च पेड वेरी लिटल अटेंशन टू द इश्यूज कंसर्निंग वुमेन। पहले पॉलिटिकल रिसर्च जो थी वो बहुत कम अटेंशन देती थी वुमेन इश्यूज़ को। मोर स्टडीज़ फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड मेल लीडर्स। पहले की जो स्टडीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और मेल लीडर्स के ऊपर ही फोकस्ड होती थी। सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स ने रियलाइज़ किया दैट ओवरलुकिंग द रोल ऑफ अ वुमेन रेंडर्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इनकम्प्लीट। उन्होंने पाया कि जब तक हम जो है विमेन जब तक हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी, तब तक हमारा पॉलिटिक्स इनकम्प्लीट है, तब तक संविधान अधूरा है। किसके बिना? नारी के बिना, विमेन के बिना। दिस रियलाइजेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर बेस्ड रिसर्च। और यहाँ से जेंडर बेस्ड रिसर्च का उत्पन्नता हुआ। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेंडर रिसर्च। अब कौन कौन से की ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन, वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर समझना। टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ विद इन पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिक्स के खुद के अंदर बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। टू प्रपोज मेजर फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन को कैसे स्टेटिस्टिकली हम जो है ऊपर कर सकते हैं। कनेक्शन टू डेमोक्रेटाइजेशन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी आर इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। देखो, डेमोक्रेसी का एक आसान सा मतलब है इक्वालिटी हो, सब बराबर है, एंड पार्टिसिपेशन, हर किसी को हर जगह पे जाने का हक है। इफ़ वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज रिमेन्ड लो, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। अगर वुमेन का पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन आज भी कम है तो डेमोक्रेसी को आज भी इनकम्प्लीट, अधूरा माना गया है। देयरफॉर इनहेंसिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल। और इसीलिए वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जो है इन्वॉल्व होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और ये डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस का एक कंपोनेंट बन गया है। द जेंडर गैप अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। अचीवमेंट क्या हुई? वुमेन गेन द राइट टू वोट। वुमेन्स को राइट टू वोट मिला। इन मैनी कंट्रीज वुमेन बिगेन टू बी इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। वुमेन को सीट्स मिली हैं जहाँ से उन्हें इलेक्ट किया गया पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर। देयर वॉज एन इंक्रीज इन एजुकेशन एंड अवेयरनेस। वहाँ से एजुकेशन बढ़ी, जो है लेडीज़ जो है वो और ज़्यादा अवेयर हो गई। रिजर्वेशन एंड स्पेशल पॉलिसीज़ वर मेड इम्प्लीमेंटेड फॉर वुमेन। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एजुकेटेड होने लग गई थी तो वहाँ से रिजर्वेशंस और कुछ पॉलिसीज़ सिर्फ वुमेन के लिए बनाई गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो प्रमोटेड वुमेन्स राइट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी वुमेन्स राइट को प्रमोट किया। चैलेंजेस। इन मैनी कंट्रीज़ वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिमेन्ड लो। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आज भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स स्टिल परसिस्ट। आज भी सोशल और कल्चरल बैरियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा बैरियर है। ड्यू टू द लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज वुमेन ऑफन लैग बिहाइंड इन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी की वजह से आज भी वुमेन जो है पीछे रह जाती हैं जो है इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने से। वुमेन डू नॉट रिसीव एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ इवन विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होने के बावजूद उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा है। मेल डोमिनेंस स्टिल प्रिवेल्स इन मैनी सोसाइटीज़। आज भी बहुत सारी सोसाइटी में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल representation implies that all sections of society are represented in the government and parliament। भाई political representation कहता है कि जितने भी section है society के वो सभी government और parliament के अंदर आते हैं। if the number of women is low, अगर the number of women is low, the representation of their interest in decision making will also be limited। अगर women कम है तो उनका decision making process के अंदर जो involvement है वो भी कम रहेगा। therefore efforts have been made in many countries to increase the women's
वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वुमेन के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाया है। मेजर्स टू इन्हेंस वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को इन्हेंस करने के लिए क्या क्या मेजर लिया गया। रिजर्वेशन सीट बनाई गई पार्लियामेंट और लोकल बॉडीज़ के अंदर, वुमेन को प्रमोट किया गया एज अ कैंडिडेट इन द पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप ट्रेनिंग दी गई वुमेन्स को, और एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाए गए। सिग्निफिकेंस, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन मेक्स पॉलिटिक्स मोर इंक्लूसिव, जैसे जैसे वुमेन्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं वहाँ से उनको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, जहाँ से और भी ज़्यादा इंक्लूसिव वो होने लग गया है। इट स्ट्रेंथन्स द इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी विद इन द सोसाइटी, जो स्ट्रेंथन होगी हमारी सोसाइटी और जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल रहेगी। यूनाइटेड स्टेट्स एंड वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन ऑब्टेन द राइट टू वोट इन 1920, 1920s के अंदर वुमेन ने राइट टू वोट पा लिया था। सब्सिक्वेंटली वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिगेन टू इंक्रीज ग्रेजुअली, जहाँ से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। मैनी वुमेन्स सर्व इन द US कांग्रेस, सेनेट एंड वेरियस गवर्नमेंटल पोजीशन, बहुत सारी गवर्नमेंट पोजीशंस पे आज वुमेन रूल कर रही हैं। वुमेन हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल मूवमेंट एंड सिविल राइट्स मूवमेंट, वुमेन ने बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया है सिविल राइट्स मूवमेंट्स के अंदर। की फीचर्स क्या है, वुमेन प्रोसेसेस अ हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, वुमेन्स के पास नेचुरली एक हाई लेवल है पॉलिटिकल अवेयरनेस का। बहुत सारी वुमेन लीडर्स हैं वो रिनोन्ड एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, बहुत ज़्यादा जानी मानी प्रसिद्ध महिलाएं हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। नेवरथलेस द नंबर ऑफ मैन इन पॉलिटिक्स इज स्टिल रिमेन्स हायर, ये सब होने के बावजूद नंबर ऑफ मैन आर स्टिल हायर इन पॉलिटिक्स। India and women's political participation. In India, women have enjoyed equal voting rights since the time of independence. Independence के बाद women को equal voting right मिला, जो एक बहुत बड़ी achievement थी हमारे लिए। Indian Constitution ने कुछ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं मैन और वुमेन को। मैनी वुमेन इन इंडिया हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिक्स, बहुत सारी वुमेन हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। की एग्जांपल्स, वुमेन मेंबर इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो वुमेन है हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है। पार्टिसिपेशन एट पंचायत लेवल, 33% रिजर्वेशन रखी जाती है वुमेन के लिए पंचायत के अंदर। दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय वुमेन एट द रूरल लेवल। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, द नंबर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव अभी भी कम ही है। सोशल और इकोनॉमिक बैरियर आज भी है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बावजूद। कंक्लूजन, जेंडर स्टडीज़ होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो या कोई भी पॉलिटिक्स हो, जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ से हमें इनइक्वालिटीज़ को समझने में आसानी होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी मैन और वुमेन के क्या राइट्स हैं और कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये हमें पता लग जाता है पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर, ठीक है। वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, जैसे ही वुमेन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आने चाहेंगी तो वहाँ से डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड हो जाएगी और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी, ठीक है। वाइल द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ इम्प्रूव्ड इन मैनी कंट्रीज, न्यूमरस चैलेंजेस स्टिल परसिस्ट। हालांकि वुमेन की जो कंडीशंस है वो सुधरी तो है, लेकिन चैलेंजेस तो आज भी बहुत सारे हैं। सोशल political economic reforms are essential to further enhance women's participation in the future. social political और economic reforms को आज भी बदलना ज़रूरी है अगर हम women participation को enhance करना चाहते हैं तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यहीं पर हमारा यूनिट 6 जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं। आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली और भी वीडियोज़ रहेंगी, वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर और भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। वो सब्जेक्ट आपका है या नहीं है, और अगर आपका है तो टाइम से आपको वीडियो मिल जाए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप DU, सोल, NCWEB और रेगुलर की किसी भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो कर सकते हैं। यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।